अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नाज सहतो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाज़रीन, आज 5 फरवरी थी और पाकिस्तान भर में कश्मीर के साथ यकजहती का दिन मनाया गया। उस सिलसिले में पाकिस्तान भर में रैलीज निकल रही थी और पाकिस्तान के 2 बड़े पॉलिटिकल फोर्सेस ने अपने अलग अलग जलसे जो है वो आज़ाद कश्मीर में किए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोटली में जलसा किया और PDM की क़यादत ने मुज़फ़्फ़राबाद में जलसा किया। वहाँ जो गो के कश्मीर से यकजहती का इजहार किया गया, लेकिन वहाँ एक जो बात हमने देखी वो ये थी कि मोदी सरकार को दोनों तरफ से निशाना बनाया जा रहा था, लेकिन अपोजिशन इमरान खान को आड़े हाथों ले रही थी कि उनकी पॉलिसीज़ ने कश्मीर को तलहा करके रखा हुआ है। और इमरान खान की जो गुफ्तगू थी, उन्होंने पूरा निशाने के लेके तीर बरसाए अपोजिशन के ऊपर, और उन दोनों के दरमियान जो पॉलिटिकल टेंशन है वो भी रिफ्लेक्ट कर रहा था। उनकी गुफ्तगू में इमरान खान ने तो कहा कि मेरी किसी से मुफाहमत नहीं होगी, NRO नहीं दूंगा, ये बात उन्होंने आज फिर कही। और जो अपोजिशन के जलसे हैं वहाँ मरियम नवाज़ और मौलाना फजल रहमान ने इमरान खान को कहा कि आपकी वजह से ही कश्मीर का खुसूसी स्टेटस ख़त्म करने की जो सूरत हाल है, जो मोदी को हिम्मत हुई वो आपकी पॉलिसी की वजह से हुई। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो बात करी वो पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स और दूसरी चीज़ों से मुल्क थी, और उनका कहना था कि कश्मीर में आइंदा जो शेड्यूल्ड इंतखाबात हैं, मुतवक्किल इंतखाबात हैं, उनसे पहले ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। बिलावल भुट्टो की ये बात, उसके पीछे क्या सब्सटेंस है, क्या दलील है, क्या आर्गूमेंट है, ये PDM की बात है नहीं है। अब ज़ाहिर बिलावल भुट्टो बात करेंगे तो ये PDM की बात ही समझी जाएगी, लेकिन उसके पीछे क्या मंतक क्या है, ये क्या PDM ने जो गुज़श्ता शब एक इजलास किया था उससे में ये तय हुआ है या ऐसे ही बिलावल भुट्टो ने कह दिया है, ये बहुत सारे सवालात हैं। और PDM का जो गुज़श्ता शब का जलसा है वो सरकार पे बड़ा हावी गुजरा है आज, क्योंकि कश्मीर का दिन था तो सरकार को उस अंदाज में पूरी जवाब देने का मौका नहीं मिला है। देखते हैं अगले दिनों में भी गालिबन वो जो गो के तर्जुमान बोलते रहे, लेकिन मेरा ख्याल है अभी उसका जवाब सरकार की तरफ से आना भी है। लेकिन आज हमने देखा सरकारी वज़रा टेंशन में थे। शेख रशीद की जो रावलपिंडी की वाली तकीर है वो बड़ी टेंशन वाली तकीर है, जिसमें वो कहते हैं कि ये लॉन्ग मार्च लेके आए और ये अगर यहाँ कानून का एहतराम करेंगे तो हम उनका इस्तकबाल करेंगे, अगर कानून की खिलाफ वर्जी की तो मैं इनके साथ ऐसा हशर करूँगा कि तारीख़ याद रखेगी। शेख रशीद जैसे आदमी जब ये बात करते हैं तो कई लोगों को हंसी आती है, कई लोगों के लिए सवालात उठते हैं, जहन में सवालात उठते हैं कि शेख रशीद क्यों इतना टेंस है। ये सरकार के अंदर जो टेंशन है या जो दबाव है PDM का, क्या उसका नतीजा है? गुफ्तगू इस हवाले से करेंगे। लेकिन अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करें, व्लॉग्स देखें, शेयर करें, कमेंट करें, पसंद आते हैं तो ज़रूर दोस्तों से भी शेयर करें और अपना इनपुट ज़रूर दीजिए। तो नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे थे कि 5 फरवरी भी पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है उसको ही ज़्यादा एक्सपोज कर गई, और वो कि कश्मीर से यकजहती का दिन था। और लेकिन PDM ने जो जलसे का तरीका रखा था वो ये था कि हम एक्सपोज करेंगे मौजूदा हुकूमत की उन पॉलिसियों को जिनकी वजह से कश्मीर तन्हा हुआ है, और वो कश्मीरी का जो खुसूसी स्टेटस हुआ है वो मोदी को ख़त्म करने की ज़रूरत हुई है। वो बिल्कुल तकीरों में मौलाना फजल रहमान ने किया, और बिलावल भुट्टो ने भी ये बात की, और मरियम ने भी की। बिल्कुल ही सेम तरीके से कोटली में वज़ीर आज़म गए और उन्होंने जो खरी है ना वो सुनाई है अपोजिशन को। बयानियाँ वही है कि NRO नहीं दूंगा, चोर डाकू हैं, सब कुछ ये बात होती रही। लेकिन बिलावल भुट्टो ने जो बात की उसने पाकिस्तान में फिर एक पॉलिटिकल डिस्कशन शुरू करवाया है कि अभी PDM खुद उस क्राइसिस से गुज़र रहा है, उस पूरी जो इंटरनल ऑडिट है उससे गुज़र रहा है कि किसने क्या बोला। PDM की क़यादत के ऊपर कोई पाबंदी, कोई डिसिप्लिन लागू होता है या नहीं होता है, या क्यों नहीं कर सकते लागू, जिसको जो आता है वो बात कर देता है। मौलाना फजल रहमान ने PDM ने शुरुआत में नैरेटिव बनाया था कि हमारी लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट से है। नवाज़ शरीफ साहब ने कुछ नाम उठाए थे, बिलावल भुट्टो उसके बाद ऊपर आ गया कि जब नाम उठाए, उन्होंने कहा कि जब नवाज़ शरीफ ने नाम उठाए तो मुझे शौक हुआ, सदमा हुआ।
हैरत हुई, ये बात हो गई। ये देखें इंटरनली क्या होता है। उसके बाद फिर जो बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी ने कहा कि हम नो कॉन्फिडेंस मूव की तरफ जाएंगे, जलसू से ख़त्म नहीं होता। ये बातें जो है इंटरनल फोरम पे होनी चाहिए थी, बाहर हो रही थी। फिर मौलाना फजल रहमान ने ये कहा कि हमारी लड़ाई जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से नहीं है, वो तो हमारे अपने हैं, अपनों से शिकायत होती है। इस किस्म की गुफ्तगू और PMLN जब शहबाज शरीफ साहब थे या ये थे वो भी होती रही, लेकिन मरीम नवाज़ बड़ी बहुतात गुफ्तगू करती है। तो अगर इतना पस मंज़र भी मौजूद है तो फिर आज बिलावल ने ये कैसे कह दिया कि आप PDM ने कोई तैयारी की है, या अगर तैयारी की है तो ज़ाहिर है हमसे छुपा के रखे हुए हैं कि वो जो कश्मीर के मुतवक्का इलेक्शन है जो जुलाई के तकरीबन होंगे तो उससे पहले हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। अगर वो इंटरनल बात डिस्कस हुई है, शेयर नहीं हुई है, तो ये तो अलग बात है। तो फिर ये बाहर कैसे आ गई, क्या ऑथोराइज थे, ये बात भी होनी चाहिए थी। अब दूसरी बात यह है कि अगर नहीं थे तो फिर ये बात कैसे हुई। और ये जो सूरत हाल है कि PDM की वजह से, इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार प्रेशर में है, शदीद प्रेशर में है। उसकी जो प्रेशर का इजहार है वो आज जो दिन गुजरा है उसमें वज़रा की गुफ्तगू और बयानात से भी नज़र आ रहा है, जिसमें शेख रशीद ने आज जिस तरीके से गुफ्तगू की, वो ज़ाहिर वज़ीर दाखिला हैं और वो आपको पता है कि कहाँ कहाँ से बोलते हैं, वो उसके डोरियाँ किधर से हिलती है। वो आज बोल रहा था कि अगर इन्होंने कानून का एहतराम किया तो ठीक है, हम उनका इस्तकबाल करेंगे, अगर कानून का एहतराम इन्होंने नहीं किया तो फिर इनके साथ हम वो करेंगे, ऐसा अशर करेंगे जो तारीख़ में याद रहेगा। क्या मतलब है, ये धमकी है। इस किस्म की गुफ्तगू, इस किस्म के बयानात दिए जाते हैं। और उस पहले भी बेनज़ीर भुट्टो को मुशर्रफ दौर में यही शेख रशीद वाले इस टीम में शामिल थे, उन्होंने कहा था कि आप न जाए नुकसान हो जाएगा। फिर धमाके हुए थे, फिर वो बिलाकर एक हमले में मारी गई थी। क्या इस किस्म की गुफ्तगू के मायने होते हैं? मेरा ख्याल है ये इंपॉर्टेंट बात है जो आज शेख रशीद ने कही है। फिर शेख रशीद के ऊपर जो टेंशन और जो दबाव है उसका इज़हार यूँ भी हुआ कि वो एक ही जुमले में बात हो रही है कि अगर इन्होंने कानून का एहतराम नहीं किया तो फिर इनके साथ में वो अशर करूँगा जो तारीख़ याद रहेगी। और उसके बाद अचानक उनके डायस के करीब से कोई बंदा कोई बात करता है तो शेख रशीद साहब बुड़ के जाते हैं और उनको बोलते हैं तू अपनी बकवास बंद कर। ये टेंशन है जो ज़ाहिर हो रही है और हालात जो है वो ठीक तरफ नहीं जा रहे हैं। और अब PDM ने जिस तरीके से मूव किया है, उसने अपने कार्ड्स खेले हैं, उसने सरकार के लिए और PDM के लिए, अपना इमरान खान की टीम के लिए मुश्किल हालात पैदा कर दिए। ये तो आसरा लगाए बैठे हुए थे कि जैसे ही लूज टाकर्स अब काफ़ी सारे आ गए हैं PDM में, वो इस किस्म का कोई हवाला करेंगे, शगुफ़ा छोड़ेंगे और फिर हम उस पर तबसरे करेंगे, बात करेंगे। लेकिन हुआ ये है कि उन्होंने बड़े इस मरतबा बड़े एहतियात से बात की कि 26 तारीख को लॉन्ग मार्च के लिए काफ़िले रवाना होंगे। ये नहीं बताया कब, कहाँ, इस्लामाबाद कब पहुँचेंगे, कितने दिन ठहरेंगे, नहीं ठहरेंगे, धरना होगा नहीं होगा, ये हुकूमत के लिए परेशानी। और फिर सेनेट के इलेक्शन का जो कार्ड वो इकट्ठे खेलने की बात है, ये सबसे ज़्यादा परेशान कुन बात है सरकार के लिए। क्योंकि अगर ये सेनेट के इलेक्शन में अपोजिशन इकट्ठे लड़ रही है और जैसे अंदाज़ा है कि पहले ही इन सरकार और अपोजिशन के सेनेट सीट्स में थोड़ा ही फ़र्क होगा जो कैलकुलेटेड है, और अगर एक आधी सीट ज़्यादा निकल जाती है PDM से या अपोजिशन से तो उसका दो असरात होंगे। सरकार के लिए डिमोरलाइजिंग होंगे और जो अपोजिशन है उनके लिए इनकरेजिंग होंगे। उनका असर लॉन्ग मार्च की शिरकत में भी पड़ सकता है, लॉन्ग मार्च का पॉलिटिकल इम्पैक्ट पे भी पड़ सकता है। इसलिए ये जो कार्ड खेले हैं, सरकार तो समझ रही थी कि अपोजिशन बिखर जाएगी, टूट जाएगी, लेकिन ये इंटीग्रेट भी रहे, जुड़े भी रहे और उसके बावजूद ऐसी स्ट्रेटजी लाए जिसने मुश्किलात पैदा की हुई है। तो सरकार आजकल शदीद दबाव में है और कश्मीर वाले दिन भी उसकी जो सारे मामलात थे उनमें वो दबाव का इजहार नज़र आया। आज की गुफ्तगू में यहाँ से इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।